रजब के महीने में कसम से अगर कोई ये अमल कर ले उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले तो टोपी लगाना भी बहुत ज़रूरी, वरना आदमी कहेगा मालूम नहीं कि क्या मामला चल रहा है। भाई टोपी लगा के शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसानों को एतराज़ बहुत रहता है ना। वो लोग बातों पर तो ध्यान देते नहीं, जज्बातों पर, ख़यालातों पर, उसकी भाषा शब्द शैली पर ध्यान ना देकर के उसके वस्त्रों पर, उसके इंसानों के पहनावे पर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक ऐसा अमल, एक ऐसी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में किन्हीं भी 2 दिन अगर किसी शख्स ने ये काम अगर कर लिया, ये जो छोटा सा मैं काम बता रहा हूँ, ये काम अगर किसी शख्स ने भी कर लिया तो यकीन जानिएगा कि पूरे साल भर तक उसके साथ कोई हादसात नहीं होंगे, कोई उसके ऊपर परेशानी नहीं आ सकती, कोई अचानक से उसके साथ कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, कोई उसका अचानक से काम नहीं बिगड़ेगा या बनता हुआ काम अचानक से नहीं रुकेगा। एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, रजब के महीने में किन्हीं भी 2 दिन आपने ये अमल करना होता है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि नसीहत के तौर पे कोई बात अपने वीडियो के ज़रिए से एक पैगाम हम तक ज़रूर दिया करें। तो आज की अच्छी बात मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ। दोस्तों, मैं जो अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल चीज़ आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अमूमन हर शख्स को ये अगर ज़िंदगी का मामूल बनाए तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। सबसे पहली चीज़, एक हिकारत होती है। हिकारत की नज़र से किसी शख्स को मत देखना। देखें, अल्लाह ने मुझे इस लेवल पर पहुंचाया है, इतनी मालो दौलत से नवाजा है, हमेशा लाख 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 शुक्र है अल्लाह का, मौला का एहसान है। लेकिन कसम खुदा की, मेरे साथ कोई गरीब शख्स भी खड़ा होता है, मोहताज होता है, परेशान होता है, कोई भी मेरे साथ बैठता है, बात करता है, मेरी यही कोशिश रहती है कि उसको ये महसूस ना हो पाए कि मैं गरीब हूँ, उसको ये महसूस ना हो पाए कि मैं इससे कम ओहदे वाला हूँ या मेरी अहमियत इस शख्स से कम है। हालांकि मैं तो एक बहुत छोटा सा मामूली शख्स हूँ, लेकिन कभी भी आप किसी भी पोजीशन पे हैं, कहीं पर भी हैं, किसी इंसान को ये मत महसूस होने देना कि आप उससे बड़े हैं या आपका ओहदा उससे बड़ा है या आप उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं या आपकी इज्जत उससे ज़्यादा है। कसम खुदा की, जिस दिन आपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा। मालूम नहीं, अल्लाह को यही अदा आपकी पसंद आ जाए, तमाम परेशानियों से अल्लाह आपको बचा लेगा, मालो दौलत से गनी कर देगा आपको। तो ये एक अच्छी बात है, नसीहत के तौर पे मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, रजब के महीने में जो चीज़ आपने करनी है, जो अमल आपने करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने हलाल की कमाई से, कमाई हराम की नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत ध्यान समझना। अपने हलाल की कमाई से रजब के महीने में लगातार किन्हीं 2 दिन तक ये अमल करें। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने हैसियत के हिसाब से आप अनाज लें, चाहे गंदम के दाने लें, जौ लें, चावल लें, या फिर ऐसी कोई चीज़ का प्रबंध नहीं तो आटा ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं बहरहाल। अब लेना कितना, लोगों के जहन में ये भी सवाल। अब अपनी हैसियत जब जहाँ पर हैसियत का सवाल आ गया ना, तो उसमें फिर ये ना पूछे कि कितना लेना है, कितना देना है, ये सवाल ना किया करें, क्योंकि हैसियत आपकी 1 किलो की है ना, तो 1 किलो ही ले लें, 2 किलो की 2 किलो ले लें, 1 क्विंटल की है, 100 किलो की, तो आपको जितना आपको ज़रूरी लगे उतना आप ले सकते हैं। अपने सामने रखिएगा लेने के बाद, सामने रख। लेकिन एक शर्त यहाँ पर सबसे बड़ी पाबंदी के तौर पे यही है कि हलाल की कमाई होनी चाहिए, हलाल की कमाई का वो रिज़्क होना चाहिए, अनाज वो हलाल की कमाई का होना चाहिए। बाज़ार से ख़रीद लाएं, अगर कोई मामला डिसमिस है, कोई गड़बड़ है कहानी, तो हलाल की कमाई से ख़रीद लाना, ये बात बहुत ध्यान समझ लें। उसको सामने रखिएगा, रखने के बाद पाक साफ आप हों, बावज़ू हों, यकीन होना बहुत ज़रूरी है, और ये यकीन हो कि अल्लाह मुझे तमाम हादसा, तमाम परेशानियाँ, तमाम बलाओं, तमाम मुसीबत, तमाम आने वाली आफतों, बीमारियों, बलाओं, तमाम चीज़ों से अल्लाह मुझे महफूज कर देगा इस रूहानी अमल के सदक़े के ज़रिए। देखें, एक सदका बहुत बड़ी चीज़ है, सदका बड़ी बड़ी चीज़ों को टाल सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़े जो बीमारियां डॉक्टर सही नहीं कर सकते ना, वो सदके की मदद से सही की जा सकती।
कितनी बड़ी परेशानी आने वाली सदका वो टाल सकता है। तो करना कुछ नहीं, उसको सामने अपने रखिएगा, चाहे थोड़े से ही क्यों ना लीजिएगा। रखने के बाद सबसे पहले शुरुआत में आपने 11 मरतबा हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद रहती है वही आप पढ़ लीजिएगा। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और दुरूद पाक हमें मिलता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर दुरूद इब्राहिमी जो भी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, मैंने पहले भी बताया, या फिर दुरूद गौसिया 11 बार शुरू में आप पढ़िएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की एक इस्म मुबारक, यहाँ पर एक बार है लेकिन 2 इस्म मुबारक जुड़ करके ये पढ़ी जाती हैं। कुछ इस तरीके से पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या क़य्यूम, ये दोनों इस्म मुबारक मिला करके एक बार काउंट होंगी। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। इस तरीके से ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी पढ़ना है। 10 तस्बीह हैं, 100 दानों वाली 10 तस्बीह। जी हाँ, 1000 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम का विर्द करना है। और जैसे ही 1000 यानी 1000 बार पढ़ लें, 10 तस्बीहां पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही अमल पढ़ना, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ना। आपका अमल यही मुकम्मल हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद अच्छे तरीके से जो अनाज आपने ले रखा है, चाहे किसी थैले में लिया है, कटोरी में, तश्तरी में, या किसी कट्टे में, किसी भी चीज़ में आपने लिया, उस पर अच्छे तरीके से 3 बार दम करिएगा, फूंक मार दीजिएगा 3 बार। उसके फ़ौरन बाद उसी दिन जिस दिन आपने अमल किया है, किसी ज़रूरतमंद तक इस अनाज को वक्त से पहुंचा दीजिएगा। अब ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, चाहे किसी फुटपाथ पे देखें, चौराहे पर देखें, मोहल्ले में, आसपास पड़ोस में किसी गरीब को देखें, ज़रूरतमंद लगे। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो दरवाजे पे ही मांगने आएगा तब वो भिखारी है, तब वो गरीब है। नहीं, आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा, कोई मोहल्ले में पड़, कोई बेवा औरत है, या फिर किसी का शौहर वगैरह ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे कह नहीं सकता या कह नहीं सकती वो, तो किसी ज़रिए से उस तक पहुंचवा दें। इंशाअल्लाह पहले दिन अगर आप ये अमल करेंगे, इसी तरीके से दूसरे दिन अमल करेंगे, दूसरे दिन किसी और को दे सकते हैं, चाहे तो उसको ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन तक अगर आप रजब के महीने में ये अमल कर लें, और साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, ये अमल तो यहीं कंप्लीट, यकीन जानिएगा 2 दिन तक अगर आप ये अमल कर लेते हैं, अल्लाह ने चाहा आपको 1 साल तक कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बला छू नहीं सकती। कितना बड़ा भी हादसा आने वाला हो वो टल जाएगा। तो हिफाजत के लिए ये अमल ज़रूर से करिएगा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ किसी को अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े, किसी मोमिन शख्स को अगर आप सदका करते हैं, देते हैं, और वो उन कपड़ों को पहनकर अगर नमाज अदा कर लेता है, नमाज़ों को पढ़ना शुरू करता है, नमाज पढ़ता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आपको सवाब मिलने वाला है। एक जोड़ी कपड़े किसी मोमिन को हो सके, अगर आपकी हैसियत है तो ज़रूर से दे दीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत सवाब देगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा अमल आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और आप ये अमल करना चाहते हैं, तमाम बातों से संतुष्ट हैं, तो मेरी 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना पूरा नाम फटाफट से ज़रूर से लिखिएगा, ताकि आपका नाम दुआओं में जो दुरूद पाक के साथ दुआ की जाती है उसमें शामिल किया जा सके। तो अपना नाम पूरा ज़रूर से लिखिए। और एक बात और ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं ना, कोई पर्सनल चीज़ मत लिखना, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग अपने मोबाइलों के नंबर टाइप कर देते हैं, यहाँ फ़ोन कर लेना, यहाँ बाबा का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो आप फंस मत जाना। वो सारे फेक, नकली, जाली, फ्रॉड लोग होते हैं, हरामखोर, लूटने वाले वो लोग होते हैं, समझ रहे हैं। अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं वो, कभी किसी का नाम रख के आईडी बना लेते हैं, कभी मेरा फोटो तक लगा के वो आईडी बना लेते हैं। समझिएगा, इस चीज़ को बच के रहना इन चीज़ों से। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जादू टोने कर रहे हैं, बंदिश कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं चल रहा, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो परेशान मत होइएगा। एक ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगी। तो मेरे कहने से ये छोटी सी वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रही, ये छोटी सी वीडियो है, 2, 4, 5 मिनट का वक्त निकाल कर अभी मेरे कहने से इस वीडियो पे क्लिक करें और पूरा वीडियो आप देखें। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें, जो चीज़ें बताएं उनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और पूरी बात ध्यान से ज़रूर सुनिएगा भी।